मंत्री बनने से पहले राजभर ने ऐलान किया है पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत बढ़ने जा रही है। हारी हुई सीटों पर एनडीए जीतेगी। ऐलान से पहले राजभर का घर भी सज गया है पूरी तरीके से। एसपी के अध्यक्ष हैं ओपी राजभर और उनका ये बयान मंत्री बनाए जाने से पहले पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी और जो सीटें हारी उन पर एनडीए जीतने जा रही है। सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं ओपी राजभर। देखिए, वो तो 18 जुलाई 2023 को ही ये तय हो गया कि पूर्वांचल में जो सीटें बीजेपी हारी थी उसी दिन तय हो गया कि वो हम जीत जाएंगे। दूसरी बात ये तय हो गया कि सभी लोग जानते हैं कि पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटें और उत्तर प्रदेश के पश्चिम मध्यांचल से लेकर पश्चिमांचल तक, चाहे वो अलीगढ़ का इलाका हो, चाहे सहारनपुर मंडल का हो, चाहे आगरा मंडल हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे बरेली हो, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में हमने ये कुव्वत पैदा की है कि पूर्वांचल में अगर हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोट दिलाने की हैसियत हम लोकसभा में, तो पश्चिम में भी हम 10,000, 20,000, 25,000, 15,000 वोट दिलाने की हैसियत पैदा कर ली है। तो ओपी राजभर को आपने सुना जो कह रहे हैं कि जो हारी हुई सीटें थी वो भी जीतने जा रही है और एनडीए मजबूती के साथ नजर आएगा सामने। लेकिन राजभर क्यों जरूरी हैं, क्यों आखिर उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, जरा आपको यहां पर ये समझाते हैं कहां कहां पर असर है। देखिए, यूपी में राजभर करीब 4% है, पूर्वांचल में पकड़ 18 जिले ऐसे हैं जिनमें पूर्वांचल में सीधे तौर पर पकड़ है। लोकसभा में क्या असर होगा, 16 सीटें ऐसी हैं जिस पर सीधे सीधे असर है ओपी राजभर का। और यहां पे वाराणसी, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, ये तमाम वो इलाके हैं, वो जिले हैं, वो सीट्स हैं जिन पर असर है और इसीलिए ओपी राजभर जरूरी हो जाते हैं। ओपी राजभर जो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अब एनडीए मजबूत होगा, रुकेगा नहीं। सीधे संजय का रुख कर लेते। संजय, आपने बात भी की, काफी कॉन्फिडेंस उनका दिखाई दे रहा था मंत्री बनने से पहले, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हारी हुई सीटें भी एनडीए जीतने जा रही है। निश्चित रूप से राजभर बहुत कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि उनको ये भरोसा है कि जो 4% वोट पूरे उत्तर प्रदेश में राजभर जाति का है वो उनके साथ इंटैक्ट है। और अब चूंकि वो सरकार में मंत्री होने जा रहे हैं, पावर में आने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये 4% वोट तो बीजेपी, एनडीए और उनके खाते में आएगा ही आएगा। पिछड़ी जातियों का एक बड़ा जो तबका है, एक बड़ा वोट बैंक है, जिनकी बात, जिन जातियों के नाम वो अपने इंटरव्यूज़ में, अपने भाषणों में लेते रहे हैं, उन जातियों का वोट भी एनडीए के साथ जाएगा। इसका लाभ न केवल राजभर को मिलेगा बल्कि एनडीए को मिलेगा। और ये बात एनडीए के नेता, उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार के नेता अच्छी तरह समझते हैं और इसी नाते राजभर को एनडीए में दोबारा शामिल कराया गया था। 2017 के बाद भी राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने थे, लेकिन कुछ नाराजगी की वजह से वो मंत्री पद छोड़ गए थे। उसके बाद उन्होंने कई बयानबाजी की, सरकार विरोधी बातें की। 2022 का इलेक्शन भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ में लड़ा, चुनाव भी जीते, उनके साथ मिलाकर के कुल 6 सदस्य भी चुनाव जीते। लेकिन उसके बाद उनको लगा कि नहीं, यदि पावर में नहीं होंगे तो फिर ना तो अपनी जात, जिसका वो नाम लेते हैं राजभर, उनका, और ना ही अपने साथ जुड़े लोगों का कोई भला वो करने की स्थिति में रहेंगे। तो ऐसे में उन्होंने पाला बदला और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं और बीजेपी उनका सम्मान करते हुए आज उन्हें मंत्री पद दे रही है। जी, आपसे आगे भी मैं बात करूंगी, आप रहिएगा हमारे साथ। लेकिन जिस तरीके से चेहरों को शामिल किया जा रहा है, ये विस्तार 400 पार कैसे इससे संभव होगा। इसी बीच देखिए, आरएलडी के अनिल कुमार बन सकते हैं मंत्री। योगी कैबिनेट में अनिल कुमार को भी जगह मिल सकती है, सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। और अनिल कुमार का कहना है कि 40 साल बाद समाज को मौका मिला है, दलित समाज के लिए महत्वपूर्ण पल है ये। आरएलडी मजबूती के साथ एनडीए में काम करेगी। मेरे लिए नहीं, उस समाज के लिए जिस समाज से मैं आता हूँ, मैं दलित समाज से आता हूँ, और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है। और ये ऐसा काम होने जा रहा है जो मतलब कभी नहीं हुआ। अगर हम अपने जनपद की बात करें तो हमारे जनपद में हमारे अपने समाज के कम से कम 40 साल बाद कभी ये मौका मिलने जा रहा है, बड़ी बात है। तो मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा सीट से आरएलडी के विधायक, जिनका दावा आपने सुन लिया, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि दलित समाज किस चुनाव में किसके साथ खड़ा दिखाई दिया है, किसके साथ रहा है। इस बड़ी स्क्रीन के जरिए आप ये समझिएगा। कांग्रेस के साथ 2014 लोकसभा में 19% और 2019 लोकसभा चुनाव में 20%। इसके साथ ही बीजेपी में 24% 2014 के चुनावों में, और 2019 में यह बढ़कर 34% हो गया था। फिर बीएसपी के साथ 14% 2014 में, 19 में ये 11% हो गया था, यानी कि घट गया था। अब यहां पर अन्य की बात करें
तो 43%। 2014 लोकसभा चुनावों की तस्वीर है और 2019 में ये 35% हो गया था। ये आपको बताता है कि आखिर ये समाज, दलित समाज, किस किस के साथ कब कब रहा है। अब यूपी में विस्तार तो देश में 400 पार कैसे, बड़ा सवाल फिलहाल आप इसे समझिए। यूपी में दलित 20.7% हैं। इसके अलावा कुल जनसंख्या में यानी कि 20 करोड़ में 4 करोड़ 13 लाख का इनका आंकड़ा है। लोकसभा में इसका असर 42 लोकसभा सीटों पर इसका सीधा असर होगा। इसके साथ ही यूपी के 10 जिलों में 25 से 30% आबादी है। सिर्फ 10 जिलों की बात कर रहे हैं यहां पर। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में 30 से 40% आबादी है, तो इसीलिए यह समाज महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे साधने की कोशिश है। यूपी के 9,951 गांव में 50% से ज्यादा आबादी रहती है। यूपी के यहां 17,429 गांव में 40% से ज्यादा आबादी इनकी है। फिर 80 लोकसभा सीटों में 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इसके अलावा 2014 में बीजेपी ने सभी 17 सीटें जो हैं वो जीती थी। 2019 का जो आंकड़ा है वो 14 पर बीजेपी, 1 अपना दल एस और 2 बीएसपी ने हासिल की थी। तो इसीलिए यह जरूरी है और यही समीकरण साधने की पूरी कोशिश है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।